दिल्ली पब्लिक स्कूल एल्डिको को डीपीएस सोसाइटी के तत्वाधान में दिनांक 24 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर तक इंटर डीपीएस गर्ल्स टूर्नामेंट की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री बरखा सोनकर, डॉक्टर सन्मति जैन असिस्टेंट कमिश्नर GST तथा डॉक्टर अनुपमा कौल प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी HDPJ उपस्थित थे। इस टूर्नामेंट में 12 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की उत्साही भागीदारी देखी गई। डीपीएस एल्डिको में इंटर डीपीएस बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ है। क्या कुछ कहेंगे मैम? गर्ल्स टूर्नामेंट है और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट होता है। देखिए, अब हर फील्ड में लड़कियां हमारे यहाँ इंडिया में इतना अच्छा कर रही हैं और स्पोर्ट्स में भी लड़कियां जो ओलंपिक्स में अगर जाती हैं, हमने देखा है कि वो कहीं पे भी अब इस समय बॉयज़ से कम नहीं है। मतलब जो पुरुषों वाली प्रतियोगिताएं होती हैं, उससे मुझे लगता है बेटर परफॉर्मेंस और बेटर चीज़ हर फील्ड में लड़कियां कर रही हैं। तो हमारे स्कूल में हमारा फोकस स्पोर्ट्स पे रहता है और स्पोर्ट्स में हम लोग इक्वली बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके चलते हैं। जैसे कि इवन फुटबॉल टीम्स बहुत कम देखने को मिलती हैं गर्ल्स की, लेकिन हमारे यहाँ गर्ल्स की फुटबॉल टीम भी है। जी मैम, इस टूर्नामेंट में डीपीएस की कितनी ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें 14 ब्रांचेस हैं डीपीएस की। ये जोनल टूर्नामेंट है, तो हर जोन से हम लोग ये कंडक्ट करके कंपटीशन फिर रिजल्ट भेजते हैं। उसके बाद इनका नेशनल लेवल टूर्नामेंट होता है। मैम, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से? देखिए, ये इसके माध्यम से एक मैं पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो। उनकी अचीवमेंट हमें स्पोर्ट्स में और नॉट ओनली स्पोर्ट्स बल्कि बाकी को करिकुलर्स में भी देखनी चाहिए। अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको एनकरेज करना चाहिए उसमें। और सिर्फ जो चीज़ें जैसे आजकल है कि बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, जो चीज़ें हमने कभी नहीं सुनी थी, वो सब भी हम सुनने को मिलती हैं आजकल। तो उसका एक ही इलाज है कि बच्चों को इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालें, जो सो दैट उनकी इससे केवल फिजिकल डेवलपमेंट पे ही नहीं असर आता है, मतलब वही नहीं अच्छा होता है, बल्कि बहुत सारी और चीज़ें जो लाइफ स्किल्स जो बच्चे कोर्ट पे सीखते हैं, जैसे टीम वर्क है, कोऑर्डिनेशन है, सपोर्ट है, सो वो सारी चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं इन गेम्स के थ्रू। तो इनमें डालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स बहुत बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर देयर इमोशनल एंड मेंटल। थैंक यू। आज आप डीपीएस एल्डिको में आए हैं जहाँ पे गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के लिए? I'm here like I'm really glad to be here and seeing this environment is one of the most like kind of energetic positive environment that I'm getting here, and I'm really thankful for DPS for inviting me here. उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो एक लिमिटेशन में रखते हैं गर्ल्स को कि पर्टिकुलर एज के बाद आपको इस तरीके के गेम्स? I don't think कि parents को वैसा सोचना चाहिए, especially for girls. The girls are doing much better than boys these days in sports. So I would say like I would tell them कि allow their daughters to go into sports and let them do whatever they want to do and make sure like to support them. Thank you.